नमस्कार, जय हिंद फ्रेंड्स। आप सभी का वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, हमारा ब्रह्मांड कितना पुराना है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। 13.7 बिलियन वर्ष है हमारा ब्रह्मांड पुराना। इससे इंपॉर्टेंट कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित अनेक सिद्धांत प्रतिपादित हैं, जिनमें महाविस्फोट या बिग बैंग सिद्धांत सर्वाधिक मान्य है। इस मत का प्रतिपादन खगोलिक एवं पादरी एबे जॉर्ज लेमेंटेयर ने 1960 से 1970 ईस्वी में किया। इसके अलावा ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 5 अरब 15 अरब वर्ष पूर्व हुआ। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में समस्त पदार्थ गुरुत्वाकर्षण बल के कारण एक दूसरे की ओर आकर्षित होने लगे। उसके बाद जान लेते होने लगे तथा छोटे पदार्थ बड़े पदार्थों में परिवर्तित होने लगे, अर्थात नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया थी। अंततः समस्त पदार्थ एक केंद्र पर केंद्रित हो गए। अत्यधिक ऊर्जा वृद्धि के इस केंद्रित पदार्थ में एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ, जिसे महाविस्फोट कहा गया, जिसके अंतर्गत ब्रह्मांड में केंद्रित पदार्थ चारों दिशाओं में फैलने लगा तथा विखंडित पदार्थ में अभी भी नाभिकीय विखंडन प्रतिक्रिया जो है कि चल रही है, अर्थात ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है जॉर्ज लेमेंटेयर का संबंध किस क्षेत्र से जुड़ा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसका संबंध जो है कि किस क्षेत्र से है। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। इसका संबंध बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। किसी बिग बैंग सिद्धांत से संबंधित है। इससे इम्पोर्टेंट कुछ तथ्य जान लेते हैं। चलिए इससे नहीं है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन का था आकाश गंगा का आकार है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो इसका आकार जो है कि सर्पिला आकार है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। आकाश गंगा का आकार कैसा है। तो सर्पिला आकार है। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। आकाश गंगा का आकार सर्पिला आकार है। मंदाकिनी तारों का ऐसा समूह है जो तारा निर्माण की प्रक्रिया का गैसीय पुंज है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे दुग्ध मेखला या आकाश गंगा मिल्कवे कहते हैं। मंदाकिनी का 80% भाग सर्पिलाकार है। इस मंदाकिनी को सर्वप्रथम गैलीलियो ने देखा था। किसने देखा था सर्वप्रथम इस मंदाकिनी को। तो गैलीलियो ने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता मिल्की वे क्या है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, मिल्की वे क्या है। तो मिल्की वे जो है कि आकाश गंगा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही हो जाएगा। क्या है, आकाश गंगा है मिल्की वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए कहता तारामंडल के नामकरण के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ इसके लिए जिम्मेदार है। तो ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ तारामंडल के नामकरण के लिए जिम्मेदार एजेंसी है। यह पेशेवर खगोलीय शास्त्रियों का एक संगठन है। इसका केंद्रीय सचिवालय पेरिस, फ्रांस में है। इस संघ का अध्ययन खगोल शास्त्र के क्षेत्र में अनुसंधान और अध्ययन को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देना है। इसकी स्थापना 1919 ईस्वी में किया गया। इसकी स्थापना कब किया गया। 1919 ईस्वी में किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कितने तारामंडलों को नाम दिया गया। तो जी हाँ फ्रेंड्स, कितने तारामंडलों को नाम दिया गया। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 88 तारामंडलों का नाम दिया गया। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले तारों के ऐसे समूह को जो हमें एक ही तल में इससे देखते हैं तारामंडल कहलाते हैं। हमारे सौरमंडल में कुल 88 तारामंडल हैं, जिसमें हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। हाइड्रा तारामंडल क्या है, सबसे बड़ा है। हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है तारे मुख्यतः किससे बने होते थे। जी हाँ फ्रेंड्स, तारे मुख्यतः किससे बने होते थे। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन और हीलियम से तारे बने होते हैं। किससे बने होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम से तारे बने होते हैं। देखिए तारे मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम से बने होते हैं। तारों के मूल तत्वों में हाइड्रोजन की मात्रा 70 से 90% तथा हीलियम 10 से 30% तक रहती है। कितने, 10 से 30% तक रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है देश आकाशगंगाओं के
बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सी नहीं है? तो इस क्वेश्चन का सही रेगुलर्स नहीं है, रेगुलर्स नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे रिलेटेड कुछ तथ्य जान लेते हैं। तो रेगुलर्स आकाशगंगाओं के बुनियादी प्रकार में से एक नहीं है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब आकाशगंगाएं गैलेक्सी हैं तथा प्रत्येक आकाशगंगा में लगभग 100 अरब तारे होते हैं। स्पाइरल्स, एलिप्टिकल्स और इरेगुलर्स प्रमुख आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। किसके हैं? आकाशगंगाओं के प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेट बियर नाम है एक? जी हाँ फ्रेंड्स, ग्रेट बियर एक नाम है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए गैलेक्सी यानी तारामंडल। क्या? तारामंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जान लेते हैं। देखिए, ग्रेट बियर एक तारामंडल का नाम है। इसे सप्तवर्षीय तारामंडल भी कहते हैं, जो उत्तरी गोलार्ध से आकाश में रात्रि में दिखता है। इसे फाल्गुन चैत महीने से श्रावण भाद्र महीने तक आकाश में 7 तारों के एक समूह में देखा जा सकता है। इसमें 4 तारे चौकोर तथा 3 तिरछी रेखा में होते हैं। 3 तिरछी रेखा में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, हबल का नियम डैश से संबंधित है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये किससे संबंधित है? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी खगोलकी से संबंधित है हबल का नियम। किससे? तो खगोलकी से संबंधित है हबल का नियम। इससे रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। हब्बल का नियम खगोलीय से संबंधित है। जब कोई मंदाकिनी हमसे जितना दूरी पर होती है, वह हमसे उतनी ही तेजी से दूर जाती दिखाई पड़ती है। इस प्रकार मंदाकिनी का वेग मंदाकिनी और हमारी दूरी के समानुपाती होगा। इसे हब्बल का नियम भी कहते हैं। हब्बल के नियम के अनुसार ही ब्रह्मांड की उम्र 10 गुना 15 गुना 10 वर्ष आंकी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, आंकी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है इस ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व कौन सा है? तो कौन सा है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हीलियम है। कौन सा है? तो हीलियम है। कौन सा है? हीलियम है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट जानते हैं। ब्रह्मांड में दूसरा प्रचुर मात्रा में सर्वाधिक तत्व हीलियम है। तारे का औसत तत्वीय संगठन इस प्रकार है। किस प्रकार से? इस प्रकार से। तो हाइड्रोजन कितना है? तो 70% है। हीलियम कितना है? तो 28% है। कार्बन, नाइट्रोजन तथा नियॉन कितना है? तो 1.5% है। लोहा वर्ग के वर्ग तत्व कितने हैं? तो 0.5% है। कितने? 0.5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा कौन सा है? तो इसका सही आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर बी सीरियस ए है। कौन सा है? तो सीरियस ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। बात करते हैं, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारा सीरियस ए है। सूर्य के बाद पृथ्वी के सबसे निकट का तारा प्रॉक्सिमा सेंटूरी है, जो कि अल्फा सेंचुरी समूह का एक तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। 4.3 प्रकाश वर्ष दूर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे एक टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है? तो किसे कहना उपयुक्त नहीं है टूटा हुआ तारा? तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अंश व अवशेष। क्या हो जाएगा? अंश व अवशेष को टूटा हुआ तारा कहना उपयुक्त नहीं है। उसके बाद जान लेते हैं। देखिए, अंतरिक्ष में घूमते धूल और गैस के पिंड जब पृथ्वी के समीप से गुजरते हैं, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण तेजी से पृथ्वी की ओर आ जाते हैं और पृथ्वी के वायुमंडल में आकर घर्षण से चमकने लगते हैं, जो पृथ्वी पर पहुंचने से पूर्व ही जलकर राख हो जाते हैं। उन्हें उल्कापिंड कहते हैं। इन पिंडों को ही ब्रह्मवश टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। टूटा हुआ तारा समझ लिया जाता है। तो कुछ फैक्ट्स आप लोग पढ़ भी लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से जो भिन्न को चुने, निम्नलिखित में से भिन्न को चुने। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही लोकधक। क्या आ जाएगा? लोकधक इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। देखिए, लोकधक सबसे भिन्न है। लोकधक एक तारा है जो पृथ्वी से 8.6 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। सीरियस ए सूर्य से 2 गुना द्रव्यमान वाला तारा है। यह महासवान तारामंडल में स्थित है तथा रात्रि में सभी तारों से अधिक चमकीला नजर आता है। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के ग्रह हैं। अन्य सभी हमारे सौरमंडल के क्या हैं? तो ग्रह हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता हाइड्रोजन, हीलियम और अन्य आयनित गैसों के तारे के बीच धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, धूल के बादल को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या है? नेब्यूला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नेब्यूला कहा जाता है। इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स। नेब्यूला जिसे निहारिका कहा जाता है, अंतर तारकीय के माध्यम में स्थित ऐसे अंतर तारकीय बादल को कहते हैं जिसमें धूल, हाइड्रोजन गैस, हीलियम गैस और आयनीकृत प्लाज्मा जैसे गैसें उपस्थित हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एंड्रोमेडा क्या है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, एंड्रोमेडा क्या है? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? एंड्रोमेडा जो है कि ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। मिल्की वे की पड़ोसी आकाश गंगा है। मिल्की वे की क्या है? पड़ोसी आकाश गंगा है। तो इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट्स आप लोग वीडियो को पॉज करके पढ़ भी सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता निम्नलिखित में से कौन सी आकाश गंगा मिल्की वे के सबसे करीब है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, कौन सी मिल्की वे के सबसे करीब है? इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आ जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। एंड्रोमेडा गैलेक्सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता जनवरी 1610 में गैलीली द्वारा की गई खोज में गैलीलियन के चंद्रमाओं की संख्या कितनी है? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इसकी संख्या कितनी है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 4। कितनी? तो 4 इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता किस तरीके या भुजाओं के प्रयोग के साथ वैज्ञानिक मिल्की वे आकाशगंगा को दर्शाते हैं? तो जी हाँ फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या जाएगा? इसका जो है कि सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, घुमावदार। क्या हो जाएगा? तो घुमावदार इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा लाइक और कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताइएगा। प्रॉब्लम हो सकती है कि थोड़ा सा अगल बगल का नॉइस आ रहा होगा, तो हम नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि अगल बगल का नॉइस नहीं आए, दूसरे चीज़ का आवाज़ नहीं आए। तो आज की इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।